Walaikum assalam, Hans Hazar. Welcome. Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही मेरी? Am I audible and visible to you guys? Okay, that's good. Okay, so today we'll be talking about adrenal gland, thymus gland, and pineal gland, and also gonads. तो आज जो हमारे रिमेनिंग ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. प्रीवियसली हमने पेंक्रियाज और डायबिटीज की बात की थी और आज की क्लास में एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, पीनियल और गोनेड्स की बात होगी. Okay, so first of all, starting with with adrenal gland. Okay, so first of all, adrenal gland की अगर हम बात करें तो adrenal gland हमारे पास इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन की अगर बात करें तो हमारे पास दोनों जो किडनीज है ना उनके टॉप के ऊपर कायदे आजम बाबा की जो कैप है जस्ट लाइक, ठीक है, उसकी तरह के दो ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, यहाँ पे देखने नजर आ रहा होगा आप लोगों को. ठीक है, तो on the top of each kidney there is a gland which is called as adrenal gland. Okay, तो adrenal glands are located on the top of the each kidney. ठीक है, और इस तरह का ट्रायंगुलर शेप का इनका स्ट्रक्चर होता है. जैसे आप लोगों ने कायदे की कैप देखी है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही शेप है. ठीक हो गया. अब हमारे पास जैसे किडनी के दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं. वालेकुम अस्सलाम सईद जहर, वेलकम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेलकम. सो जैसे आप लोगों ने देखा होगा किडनी के दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला. तो सिमिलरली इसमें भी ना दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं. एक आउटर रीजन होता है, ठीक है, आउटर लाइटर रीजन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है, और अंदर अंदर का इनर जो थिक रीजन होता है, डार्कर रीजन होता है, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला. ठीक है, तो जो आउटर है इट इज कॉर्टेक्स और जो इनर है इट इज मेडुला. यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं आउटर क्या है, कॉर्टेक्स, और इनर क्या है, मेडुला. ठीक हो गया. तो एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग काम हैं. जो हमारे पास यहाँ पे इसका माइक्रोस्कोपिक सेक्शन भी लिया गया है, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आउटर वाला जो एक पिज्जा स्लाइस की तरह का जो है, ये आउटर वाला रीजन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन इज, ये कौन सा रीजन है, दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स. और अंदर वाला जो मेडुला है वो आप लोगों को अलग से डिस्टिंक्ट नजर आ रहा होगा, उसको मैं येलो कलर से चले डिनोट कर लेता हूँ. तो ये मेडुला आप लोगों को अलग से डिस्टिंक्ट नजर आ रहा होगा. ठीक है, ओके. अब हमारे पास कैप्सूल आउटर कवरिंग है. आउटर जो कवरिंग है ना इसके ऊपर, इट इज कैप्सूल. ठीक है, जैसे रीनल पे भी कैप्सूल होता है तो एड्रिनल कैप्सूल भी होता है, तो इट इज आउटर कवरिंग. Each gland consists of two endocrine zones, two independent endocrine zones. ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि बाहर वाला पार्ट होता है, और एक को हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला जो कि इनर वाला पार्ट होता है. ठीक हो गया. अब अगर हम बात करें तो इनके हार्मोन्स की बात करें तो जो आउटर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा मेजोरिटी मेजोरिटी जो हार्मोन्स होते हैं ना, यहाँ लगभग में जो 80% पार्ट होता है ना एड्रिनल ग्लैंड का, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स ही होता है, और इसमें से मेजॉरिटी हार्मोन रिलीज होते हैं. जस्ट मेडुला जो होता है ना वो 20% ही होता है, यहाँ आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा. ठीक हो गया. अब हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें से ना डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं. तो कुछ सेल्स का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा. तो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या रिलीज करते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जैसे कि एल्डोस्टेरोन एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है. ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा, और जोना ग्लोमेरुलोसा का काम क्या है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करना. ठीक है, दूसरी उसके अंदर इनर वाली लेयर, ये ब्लू वाली स्काई, ये जो डार्क ब्लू वाली है, दिस इज, ये हमारे पास है जोना फेसिकुलेटा. जोना फेसिकुलेटा क्या रिलीज करती है भाई, जोना फेसिकुलेटा हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, और साथ साथ में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, और उसके बाद एक अंदर वाली लेयर है जिसे जिसे हम जोना रेटिकुलरिस कहते हैं. तो ये ACTH, ये हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना
रेटिकुलरिस। ठीक है, ये नाम याद हो ना हो इनका मसला नहीं है, बस जो हार्मोन्स हैं वो याद होने चाहिए। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि एल्डोस्टेरोन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि कॉर्टिसोल होता है। ठीक है, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये हार्मोन सारे रिलीज होते हैं। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है? वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीटीएच काम करता है। और एसीटीएच कहाँ से रिलीज होता है? एसीटीएच कहाँ से रिलीज होता है? एनीवन? यस, बताएं जल्दी से। एंटीरियर पिट्यूटरी, वेरी गुड। एंटीरियर पिट्यूटरी के, ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ओके, व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस व्हिच रिलीजेस द एसीटीएच? कौन सा फैक्टर होता है हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होता है? यस, कौन बताएगा? मैंने कल बोला था कि मैं आप लोगों से क्विज पूछूंगा, क्विक क्विक। सीआरएच और सीआरएफ, वेरी गुड मैजबिन। इट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ओके, वेरी गुड। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर एसीटीएच को रिलीज करेगा। एसीटीएच सॉरी, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास, इंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच रिलीज करेगा। एसीटीएच आके एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स बदले में फिर एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और साथ साथ में जो एंड्रोजन्स हैं वो वाले हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक हो गया। 20% पार्ट जो होता है हमारे पास वो एड्रिनल मेडुला का होता है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम महक, वेलकम। तो 20% पार्ट मिडल में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस वन। ये पार्ट होता है एड्रिनल मेडुला का। और ये तकरीबन 20, और इसका जो काम है ना, इसमें दो हार्मोन मेन होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और कुछ थोड़ी अमाउंट में ये डोपामिन भी रिलीज करता है। ठीक है, और ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होता, ये होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ठीक है। नहीं, एंड्रोजन्स अलग हैं। एंड्रोजन्स वो हैं जो कि हमारे गोनेड्स से रिलेटेड होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो डिफरेंट है। ओके, महक आवाज नहीं आ रही? भाई महक को कोई गाइड कर दे, आवाज क्यों नहीं आ रही? ओके, तो मेडुला का जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अंदर किसके अंडर होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कोई हार्मोन नहीं होता, कोई हाइपोथैलेमस का कोई नहीं होता। ठीक हो गया। तो एनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में होता है, और उसमें भी जो सिंपैथेटिक होता है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके इन्फ्लुएंस में होता है। ठीक है, अज्यूम करो, हाँ, कोई स्ट्रेस फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन में जब होते हैं तो उस वक्त ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आपके ब्लड में रिलीज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? और एक्चुअली में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक डायरेक्ट नर्व भी जाती है, डायरेक्ट एक नर्व भी जाती है। भाई महक का मसला कोई हल कर दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। इनके फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या काम होता है हमारे पास? तो सबसे पहले हमारे पास हार्मोन जो होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, तो हमारे पास पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ना उनकी बात कर लेते हैं। ओके भाई, अब देख लो, अब आवाज आ रही है? ओके, मैंने अब रिफ्रेश कर दिया, अब आ रही है आवाज, चेक करो। अब आनी चाहिए आवाज, या तो मैंने भी रिफ्रेश कर दिया। यस। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें हार्मोन्स की, या मेरी आवाज, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो। ओके, सो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास कौन से हार्मोन्स हैं भाई? इसमें से मेन जो हार्मोन है दिस इज कॉर्टिसोल। ओके,
तो दे आर इन्वॉल्व इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और हमारे पास ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। और ये कब रिलीज होते हैं? अंदर एंजाइटी, फीवर और कुछ डिजीज जैसी उनमें रिलीज होते हैं ये हार्मोन्स, ठीक है। कॉर्टिसोल इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, तो स्ट्रेस के अंदर ये रिलीज होता है। इट आल्सो प्रमोट द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन ऑफ मसल्स टू अमाइनो एसिड्स, ठीक है, which are ultimately broken down by the liver into glucose, ठीक है। It reduces the inflammatory response in pain, ठीक हो गया। तो कॉर्टिसोल के क्या क्या काम है? जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है एसेंशियली, इसका काम मेनली क्या है? ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करवाना और अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। दूसरे, ये हमारे पास स्ट्रेस, एंजाइटी और जो डिजीजेस होती हैं कुछ, ठीक है, उनमें रिलीज होता है। और इसके साथ साथ ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स की, प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस भी करवाता है, जो बड़ी प्रोटीन्स होती हैं और वो अमाइनो एसिड बनाते हैं और अमाइनो एसिड इवेंचुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं लिवर के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ ये रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को और पेन को, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ कॉर्टिसोल इज आल्सो रेफर्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये स्ट्रेस के अंदर रिलीज होता है, ठीक हो गया, स्ट्रेस के अंदर रिलीज होता है। और यस, आपका स्ट्रेस लेवल चेक करने के लिए हम कॉर्टिसोल का अमाउंट चेक करते हैं, ठीक है। जो कॉर्टिसोल होता है ना, जब स्ट्रेस में रिलीज होता है, तो ये जो रूट हेयर होती है ना बालों की, जो हमारा रूट हेयर होता है, ठीक है, हेयर्स का जो रूट हेयर हेयर होती है, वहां पे कॉर्टिसोल जाकर डिपॉजिट होता है। तो हेयर हेयर को निकाल के वहां से कॉर्टिसोल का लेवल मेजर करते हैं और हम उससे फिर स्ट्रेस लेवल बताते हैं कि किसी पेशेंट का कितना स्ट्रेस था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता अभी, अभी लंच डिनर का टाइम हो गया और अभी नाश्ता अभी आ रही हो। दूसरे नंबर का जो हार्मोन है, इट इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है ये हमें पता है, सोडियम वाटर रिटेंशन, ठीक है। तो इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन बाय द किडनी, ठीक है। और साथ में ये पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है। और यस, ये इसको जनरली हम मिनरेलो कॉर्टिकोइड कहते हैं, मिनरेलो कॉर्टिकोइड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? मिनरेलो कॉर्टिकोइड, ठीक है। इसका मेनली काम क्या है? सोडियम वाटर रिटेंशन, सोडियम के साथ ये फिर क्लोरीन को भी रिटेन करते हैं और रिलीज को किसको करवाता है? पोटाशियम को, ठीक है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है? और इसके साथ साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होते हैं 15 में? नहीं, उनमें मिनरल, जो हमारे पास जो मेलानिन होता है ना, मेलानिन, उसकी पिगमेंटेशन कम हो जाती है, उस वजह से वाइट हो जाते हैं। उसमें मेलानिन मेलानिन का लेना देना है। और यस, स्ट्रेस से भी, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन के काम सब लोगों को क्लियर है? ओके। इसके बाद है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, सॉरी एड्रिनल एंड्रोजन्स, जो एंड्रोजन्स होते हैं। तो ये जो एंड्रोजन्स होते हैं ना, ये हमारे पास क्या करते हैं? इनका काम होता है डायरेक्टली, ये एक्चुअली में स्टीरॉयड नेचर के होते हैं, ठीक है। तो दीज आर सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उसकी तरह के होते हैं ये। और ये दोनों सेक्सेस में सिक्रीट होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होते हैं। Androgens cause development of secondary males characteristics such as growth of facial hairs, deepening of voice and increase in facial bulk, ठीक है। ये सारे के सारे काम मेल्स में करवाते हैं, ठीक है। और फीमेल में डेफिनेटली फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बिल्ड करवाएंगे, ठीक हो गया।
फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब साउंड की पिच, जो साउंड होती है उसमें स्वीटनेस आ जाना, ठीक है, जो मसल्स और होते हैं उनका, उनमें सॉफ्टनेस आ जाना, प्यूबिक हेयर आ जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना। और इसके साथ साथ अगर फीमेल्स में ना इसकी सिक्रीशन कम ज्यादा सिक्रीट हो ना, ठीक है, तो इट इट कुड लीड टू द मिसकलनाइजेशन। ठीक है, कुछ फीमेल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी बियर्ड आ जाती है, तो वो ड्यू टू दीज, ये जो एंड्रोजन्स होते हैं ना, एड्रिनल एंड्रोजन्स, उनकी एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मिसकलनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एड्रिनल एंड्रोजन क्लियर है? आगे बढ़े। ये सारे के सारे हार्मोन्स, इनको कंट्रोल करता है एसीटीएच। एसीटीएच कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से कौन सा फैक्टर रिलीज होता है? सीआरएच और सीआरएफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास काम होता है। क्लियर यहाँ तक क्रिस्टोफर? क्लियर? दूसरे नंबर पे जो हमारे पास हार्मोन्स हैं, ठीक है, और अगर डिटेल देखनी है ना, तो ये आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को नजर आ जाएगा कि कौन कौन से हार्मोन कहाँ से। जोनोग्लोमेरुलोस से जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं वो ये सारे। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास एड्रिनल मेडुला के ऊपर है। तो एड्रिनल मेडुला, उसका डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस होता है वो अंडर द इन्फ्लुएंस होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो ये कब रिलीज होता है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन कब रिलीज होते हैं? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन कब रिलीज होते हैं? जब स्ट्रेस, फ्लाइट और फाइट कंडीशन हो। ठीक है, अज्यूम करो, लेट सपोज आपके पीछे ये बड़ा सा कुत्ता पड़ गया, ब्लैक मुंह वाला। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब आप वहां से भागेंगे। ओके, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है तो हम भी पढ़ लेंगे, डोंट वरी। जी जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अज्यूम करो आप भाई रात का खाना खा के, ठीक है, डिनर करके आप चहल पहल कर रहे हो। ठीक है, और गली के कोने से एक बहुत बड़े मुंह वाला ब्लैक कलर का कुत्ता निकल के आता है। ठीक है, अब क्या होगा? तो अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अगर स्टिमुलस छोटा है तो आप उससे फाइट करेंगे, डेफिनेटली। छोटा कुत्ता है तो आप फाइट करेंगे, बदले में उसको मारेंगे और वो भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़ा कुत्ता है, अज्यूम करो, ब्लैक कलर का, बड़े मुंह वाला एकदम, और आपकी तरह से आ रहा है, भागते हुए आ रहा है, तो क्या होगा? स्टिमुलस बहुत ज्यादा भारी है, तो आप क्या करेंगे वहां से? फ्लाइट, फ्लाई अवे, भागेंगे वहां से। ठीक है, तो ये जो दो हार्मोन्स है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये इन कंडीशंस में रिलीज होते हैं, फ्लाइट और फाइट कंडीशन में। ठीक है, इन हार्मोन्स का काम किया गया है कि दिस हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेसेस, एक्सट्रीम प्लेयर में भी और डेंजर में भी ये रिलीज होते हैं। ठीक है, द हार्मोन्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड देयरफॉर इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। ये जो हम इसे एड्रेनलिन को हमने इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनलिन प्रोड्यूसेस फॉलोइंग इफेक्ट्स। तो सबसे पहले ये लिवर में क्या कर देता है? लिवर में स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि जब आपको इस तरह की कंडीशन में होंगे, फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स में होंगे, तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ग्लूकोज होना चाहिए। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम जैनब अरई, वेलकम। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिवर में ग्लाइकोजन, ये क्या करवाएगा? ग्लाइकोजन की कन्वर्जन ग्लूकोज में करवाएगा, हार्ट बीट को तेज करा देगा। ठीक है, हाथ आपका तेज तेज धड़केगा। ठीक हो गया। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपका मसल्स, जो मसल्स हैं आपके ना, वहां पे पहुंचेगा। ठीक है, और इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या है? ब्लड वेसल्स
or intestines and dilate those muscles. इंटेस्टाइन्स में ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स को, और जो मसल्स की हैं उनको डायलेट कर देता है, इसलिए वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा पहुंचे, क्योंकि मसल्स में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना, अभी अभी डाइजेशन का कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साथ साथ में ये ब्रीदिंग रेट, जो रिस्पायरेटरी रेट होता है, वो भी बढ़ा देता है, आर भी बढ़ा देता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एड्रेनलिन इज समटाइम गिवन इन इंजेक्शन। अच्छा, तो है एड्रेनलिन ये सारे काम करता है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में रिलीज होगा, और उस वक्त क्या करेंगे? कौन सा लास्ट पॉइंट? बेटा ये जो लास्ट पॉइंट था इंटेस्टीन्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट और कंस्ट्रक्ट करने वाला, जो हमारे पास इंटेस्टीन्स है ना, उधर ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि वहां अभी ब्लड की जरूरत नहीं है, और जो मसल्स की तरफ जा रही है उनको डायलेट कर देगा, ताकि वहां ब्लड ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जाएगा, तो आप प्रिपेयर होंगे ना फाइट के लिए। ठीक है, एड्रेनलिन को बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एस्थमा का अटैक होता है, ठीक है, या फिर कार्डियक अरेस्ट होता है, बिल्कुल दिल ने काम, हार्ट ने ना काम ही करना छोड़ दिया, तो उन सब कंडीशंस में, फिर एड्रेनलिन देते हैं। ठीक है, एज ए इमरजेंसी मेडिसिन। और ये क्या करवाता है? ये एकदम कार्डियक अरेस्ट, मतलब ये जाके हार्ट रेट को बढ़ा देगा ना, तो अगर जो हार्ट आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहा ना, तो वो थोड़ा बहुत काम करने लग जाएगा, और आपका कार्डियक अरेस्ट से थोड़ा बहुत बच जाएंगे। एस्थमा में रिस्पायरेटरी रेट, मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा देगा ये थोड़ा बहुत, आपका आपको जो है वो थोड़ा बहुत आपको फिर क्या होगा, ऑक्सीजन वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो इन कंडीशंस में ये हमारे पास एड्रेनलिन एज अ मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, और जो नॉर एड्रेनलिन है उसके भी काम समहाउ सेम है। ठीक है, एड्रेनलिन की तरह ही है। ठीक है, इट फंक्शंस लाइक एड्रेनलिन बट द प्राइमरी फंक्शन इज टू सस्टेन ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों हार्मोन्स का क्लियर है सब लोगों को? वालेकुम अस्सलाम आसरा, वेलकम। वेलकम आसरा, आसरा आप आती हैं एक क्लास में, आसरा देके चली जाती हैं। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को ये दोनों हार्मोन्स, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन? ठीक है, नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन भी होता है, और एड्रेनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी होता है, तो ये याद रखें। ओके, इसके बाद है हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, उसका एबनॉर्मल आउटपुट। ठीक है, तो देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जल्दी से कवर कर लेते हैं। ओके असरा, कोई बात नहीं। सो हमारे पास कशिंग सिंड्रोम क्या है? तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, उसमें कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉर्टिसोल की सिक्रीशन बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो कशिंग सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल की इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से कशिंग सिंड्रोम होता है। और कशिंग सिंड्रोम के क्या क्या सिम्टम्स हैं? ओबेसिटी, मून फेज, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो मसल्स है ना, मसल्स डिस्ट्रोफी, मतलब मसल्स जो है वो मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कॉर्टिसोल क्या करवाएगा, जो मसल प्रोटीन है उसको उसको क्या करवाएगा, उसका उसका ब्रेक डाउन करवाएगा, और वो अमाइनो एसिड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हाइपर टेंशन भी होगा साथ साथ में। ठीक है, अगर एल्डोस्टेरोन भी इंक्रीज होता है, तो ये किस केसेस में होता है कशिंग सिंड्रोम? तो देयर मल्टीपल हैं कि भाई, फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया और वो कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है, तो एक ये हो सकता है। ठीक है, मून फेस अभी दिखा रहा हूँ, अभी सिम्टम्स दिखा रहा हूँ मून फेस के। ठीक है, तो एक एक फैक्टर ये है कि कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से ही डायरेक्टली ज्यादा ज्यादा सिक्रीट हो। कैसे? अगर एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर या कोई कैंसरस सेल आ गए, तो वहीं से वो कैंसरस सेल कॉर्टिसोल बना के सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये हो सकता है, इस वजह से कशिंग सिंड्रोम हो सकता है। एक ये हो सकता है कि अगर पिट्यूटरी के अंदर अगर आ जाए ना, तो वो एसीटीएच की सिक्रीशन बढ़ा देगा।
ठीक है। और एसीटीएच बढ़ा देगा तो आपको पता है एसीटीएच आएगा तो एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, वो ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करेगा तो कशिंग सिंड्रोम होगा। ठीक है। तो दीज आर द टू मेन फैक्टर्स। इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। यहाँ देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यस मून फेस कैसा होता है, ये देख सकते हैं, चांद सा रोशन चेहरा। दिस इज मून फेस, यू कैन सी थिनिंग ऑफ हेयर, रेड चीक्स, ठीक है, एक्स्ट्रा फेस एंड बॉडी हेयर्स, और जो राउंड फेस है ना, राउंड चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है। और स्ट्रेच मार्क, ऐसे मार्क होंगे बॉडी के ऊपर, ठीक है। और फैट पैड और बफलो हम्प, आप लोगों ने बफलो हम्प देखा होगा, तो यहाँ बैक पे ये हो जाएगा। थिन आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। और थिन स्किन ब्रशिंग। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम। मैं जब भी ना आहिस्ता आहिस्ता पोएट बन रही है माशाबाश। चांद सा रोशन चेहरा, शाबाश, इसी दिन के लिए माँ बाप ने पैदा किया है। वेरी गुड। ओके, एक दूसरी डिजीज है एडिसन्स डिजीज। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो यहाँ देखें सिम्टम्स क्या है, मून फेस, वही सारी चीजें, बफलो हम्प और सारी चीजें, ठीक है। इसके कॉजेज क्या है? तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मेडिकेशंस है ना, उनका लॉन्ग टर्म यूज होना, उनका अगर लॉन्ग टर्म यूज हो, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो स्टीरॉयड लेते हैं ना, ठीक है, तो उनके लिए ये थोड़ा हार्मफुल है, ठीक है। और उसके साथ साथ पिट्यूटरी का ट्यूमर आ जाए, ये देखो, ये मैंने बताया था। एक्टोपिक रिलीज ऑफ एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग या एड्रिनल ट्यूमर, ये तो मैंने पहले बता दिया था। व्हाट इज एक्टोपिक? एक्टोपिक का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया था। व्हाट इज एक्टोपिक? तो एक्टोपिक रिलीज ऑफ एसीटीएच हो अगर, ठीक है, एक्टोपिक रिलीज ऑफ एसीटीएच, तो वो आएगा, वो कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट करेगा, कॉर्टिसोल को सॉरी एड्रिनल को स्टिमुलेट करेगा, वो कॉर्टिसोल को रिलीज करेगा ज्यादा ज्यादा। तो व्हाट इज मीन बाय एक्टोपिक? एक्टोपिक वर्ड आप लोगों को बहुत जगह मिलेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक रिदम, एक्टोपिक रिलीज ऑफ फलाना, एक्टोपिक रिलीज ऑफ डमकाना, वगैरह वगैरह। तो व्हाट इज एक्टोपिक? का होता है ये एक्टोपिक? यस, एक्स, कौन सी एक्स, मतलब कौन सा एक्स, सॉरी, ओके, जो एक्सटर्नल हो, वेरी गुड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नॉर्मली एसीटीएच कहाँ से रिलीज होता है? नॉर्मली एसीटीएच एड्रिनल पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन वहां से ना होके ये एक्स्ट्रा किसी दूसरी जगह से रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन में कोई हाइपोथैलेमस के आसपास कोई ट्यूमर है, या कहीं आसपास पिट्यूटरी ग्लैंड में दूसरे लोब में ट्यूमर है, और वो एक्स्ट्रा एसीटीएच बना के रिलीज कर रहा है, तो इस रिलीज को हम बोलेंगे एक्टोपिक एसीटीएच रिलीज, ठीक है। सिमिलरली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस में ना होके किसी दूसरी जगह पे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार सर्विक्स में इम्प्लांटेशन हो जाती है, कई बार जो है वो फ्लोपियन ट्यूब उसी में इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो वो हो जाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक का मतलब होता है एबनॉर्मल पोजीशन या एक्सटर्नल, ओरिजिनली जहां से हो रहा है काम वहां से ना होकर के किसी दूसरी जगह से हो, ठीक है। ओके, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस क्या है? मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट में आप लोगों ने कॉर्टिसोल का लेवल चेक करना है, ठीक है। ये सारे के सारे वो हैं, मैं आप लोगों को स्लाइड भेज दूंगा, ये देख लेना आप लोग। वैसे हम यहाँ कोई डिजीज ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें बस थोड़ा सा देखना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फिर मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, मिसकैरेज के, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर प्लेसेंटा तो सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में ही डेवलप हो सकते हैं ना। ओके, ओके, दूसरे नंबर पे है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में ना कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? तो वो डिफरेंट कॉजेस की वजह से होता है। तो द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स रिजल्ट्स इन एडिसन्स डिजीज, ठीक है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स,
ठीक है। और एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, लो ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि कोर्टिसोल रिलीज नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इस बुढ़िया औरत को। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन, वेट लॉस, ठीक है, वीकनेस, जीआई डिस्टर्बेंसेस। तो ये सारे के सारे हमारे पास सिम्टम्स हैं एडिसन्स डिजीज के। एडिसन्स डिजीज देख सकते हैं, एडिसन्स डिजीज। आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत हो गई इसकी बात। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोगों को एड्रिनल ग्लैंड क्लियर है। एड्रिनल ग्लैंड के दोनों रीजन्स क्लियर हैं, दोनों रीजन्स के हार्मोन्स क्लियर हैं, दोनों का काम क्लियर है। फिर जो दो डिजीजेस हमने पढ़ी हैं, कशिंग सिंड्रोम और एडिसन्स डिजीज क्लियर हैं। ओके, अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। ठीक है, अभी हमने कितनी 10 मिनट है और 10 स्लाइड देखनी है। थाइमस ग्लैंड, सो थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन। तो थाइमस ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ चेस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, और इसकी ना दो लोब्स होती हैं। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया होता है ये। नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, यानी कि स्टर्नम के पीछे होता है। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया और स्टर्नम के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को अपर चेस्ट में। ठीक हो गया। इसकी भी दो लोब्स होती हैं, जैसे कि थायराइड की दो लोब्स होती हैं, तो इसकी भी दो लोब्स होती हैं। यहाँ देखें, दो लोब्स नजर आ रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, और ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम होता है थायोमोसिन। ठीक है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम होता है थायोमोसिन। और थायोमोसिन का काम क्या होता है, थायोमोसिन का काम होता है टी लिम्फोसाइट्स, टी से लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, तो इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स आफ्टर दे लीव द थाइमस। ठीक है, वैसे मेजोरिटी जो टी सेल्स होते हैं ना वो थाइमस के अंदर मेच्योर होते हैं, लेकिन थाइमस से जब रिलीज होते हैं ना, थाइमस से जब रिलीज हो जाते हैं ना, तो फिर थायोमोसिन रिलीज होता है। और थायोमोसिन रिलीज जब होता है तो थायोमोसिन टी सेल्स की जो है वो मेच्योरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और टी सेल्स आपको पता है, टी लिम्फोसाइट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल वायरल, उनसे हमें बचाते हैं। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड का काम क्लियर है, ये बस एक ही स्लाइड में ये ग्लैंड बेचारा। यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसकी लोकेशन। थाइमस ग्लैंड इस तरह का होता है, दो लोब्स होती हैं इसकी, राइट लोब, लेफ्ट लोब। ठीक है, ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, जस्ट यहाँ पे। ठीक है, थायराइड और ट्रेकिया और स्टर्नम के बीच में होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो इसका एक ही हार्मोन है विच इज थायोमोसिन। इसके बाद है हमारे पास पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का भी एक ही हार्मोन होता है, इट इज कॉल्ड एज मेलेटोनिन। ठीक है, मेलेटोनिन होता है। और मेलेटोनिन का काम क्या होता है भाई, मेलेटोनिन ना जब डार्क होता है ना, डार्क मोड, जब रात होती है, जब सूरज की रोशनी नहीं होती, तो उस वक्त ये रिलीज होता है। और मेलेटोनिन इंड्यूसेस स्लीप। ठीक है, ये हमें सोने में मदद करता है। ठीक है, और भी इसके काम हैं भाई, एक अकेला यही काम नहीं है इसका, एक यही काम नहीं है इसका। तो हमारे पास सबसे सबसे पहले क्या है भाई, इट रिस्पॉन्ड्स टू द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ लाइट। जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है ना लाइट की, डार्कनेस या, ठीक है, तो जो आई हमारे आई से जो लाइट जाती है ना, तो उसको देख के इसका रिलीज होता है हमारे पास। ठीक है, और कब रिलीज होता है, जब लाइट का स्टिमुलस कम हो, मतलब लाइट कम जाए। तो द लेवल ऑफ मेलेटोनिन वेरीज फ्रॉम डे टू नाइट विद द सीजंस, और सीजंस पे भी डिपेंड करता है। और साथ साथ में मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकल रिदम्स। जो बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं ना, दिन में काम करना है, रात में सोना है। ठीक है, 24 आवर रिदमिक एक्टिविटी जो चलती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिदम विच आर टाइम डिपेंडेंट, स्लीप साइकिल हो गया, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन भी आपको पता है एक बायोलॉजिकल रिदम टाइप की चीज है ना।
हर 14 डेज बाद ओव्यूलेशन, ठीक है। और सिमिलरली जो प्यूबर्टी है वो इट इज आल्सो रिलेटेड टू द टाइम, ठीक है। तो जितने भी बायोलॉजिकल रिदम्स हैं उनको भी मेलेटोनिन कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। लेकिन एक काम इसका है जो डेली करता है ये, और वो स्लीप इंड्यूस करना, ठीक है। और ये रिलीज कहाँ से होता है, ये पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। और पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, इट इज अ टाइनी कोन शेप बॉडी विद इन द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का जो थैलेमस और उसके पोस्टीरियर साइड पे ना ये पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है। इस पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते हैं, थर्ड आई, ठीक है, थर्ड आई, ठीक हो गया। और जिन लोगों को ना नींद नहीं आती, या जो फॉर एग्जांपल बहुत दूर दूर तक फॉर एग्जांपल फ्लाइट वगैरह होती है या सफर करते हैं, तो ये मेलाटोनिन की टैबलेट्स भी मिलती हैं। तो जिन लोगों को अगर नींद नहीं आती तो मेलाटोनिन की टैबलेट्स भी खा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है वो क्लियर है, मेलाटोनिन। इसको मेलानोसाइट एमएसएच से कंफ्यूज नहीं करना है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अलग है और मेलाटोनिन अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, ओके, पीनियल ग्लैंड आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये छोटा सा ग्लैंड है, जस्ट बिहाइंड द हाइपोथैलेमस, थैलेमस के पीछे होता है। और ये क्या करवाता है भाई, मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन, सी सोना, सोने इंड्यूस करता है, ये मेलाटोनिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड जो ट्रिप्टोफान होता है ना, ट्रिप्टोफान सुना होगा आप लोगों ने, विच इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड, उससे बनता है ये, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं भाई, आगे लास्ट है हमारे पास गोनेड्स। ओके, तो 3 स्लाइड्स रह गई हैं, जल्दी से इसको भी हम देख लेते हैं। तो गोनेड्स क्या है, गोनेड्स इज द कलेक्टिव टर्म फॉर मी फॉर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ओके। तो these are the reproductive glands, और hormones of these glands maintain control of primary and secondary sexual characteristics, ठीक है। और ये दो टाइप्स के होते हैं ग्लैंड्स, मेल के अंदर इन्हें हम टेस्टिस कहते हैं और फीमेल के अंदर इन्हें हम ओवरीज कहते हैं। और ये हम पहले थोड़ा सा पढ़ भी चुके हैं रिप्रोडक्शन में, लेकिन खैर हम दोबारा देख लें। तो हम बात करें अगर टेस्टिस की, ठीक है। ओके, देयर आर टू टर्म्स व्हिच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, फीमेल के अंदर ओवरीज का होना और मेल के अंदर टेस्टिस का होना, ठीक है। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना, ठीक है। और सिमिलरली जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं, जो प्यूबर्टी के बाद आते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्यूबर्टी से पहले ही हमें पता लग जाता है, आफ्टर बर्थ। लेकिन सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल क्या होते हैं, जो प्यूबर्टी के बाद पता चलते हैं, ठीक है। और ये मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों अलग अलग होते हैं, वो मैंने बता दिए थे। ओके, सो टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस की नॉर्मल लोकेशंस की बात की जाए तो टेस्टिस एक्चुअली में ये पेयर होती हैं, ठीक है। पेयर लोकेटेड बिटवीन बोथ ऑफ योर थाइज, थाइज के बीच में होती हैं। और ये एक मसल एक स्किन का पाउच होता है व्हिच इज कॉल्ड स्कॉर्टम, स्कॉर्टम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यस, सेकेंडरी में बियर्ड आ गई, मुस्टैचेस आ गई, ठीक है, आवाज बारी हो गई, दीज आर सेकेंडरी। और फीमेल के लिए सेकेंडरी जो है, यू कैन सी नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन टेस्टिस की क्या है, बिटवीन थाइज, ठीक है, इन मसल इन स्किन पाउच जिसे हम स्कॉर्टम कहते हैं, ठीक है। और बोर्ड के पेपर में एक रीजन भी आता है कि व्हाई टेस्टिस आर स्लाइटली लोअर देन और आर प्लेस इन द बिटवीन टू थाइज, ऐसा करके एक रीजन भी आता है। तो व्हाई, क्यों होता है ऐसा, स्कॉर्टम में टेस्टिस थोड़ा बॉडी से नीचे ले डाउन क्यों हो जाते हैं, व्हाई। तो स्पर्म की जो मैच्योरेशन होती है ना, वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम पे होती है, ठीक है।
वेरी गुड। ठीक है, तो स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। बेटा सवाल ये है कि व्हाई टेस्टिस आर लिटिल लोअर, ठीक है, और दे आर प्लेस्ड इन इन बिटवीन टू थाइज इन स्कॉर्टम, ठीक है, रीजनिंग में आता है ये सवाल। तो ये इसलिए होता है कि हमारा जो स्पर्म की मैच्योरेशन होती है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम पे होती है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो इसलिए टेस्टिस थोड़ा नीचे हैंग आउट होते हैं, नीचे जो मसल पाउच है उसके अंदर, नॉट मसल पाउच, स्किन पाउच वही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम आप लोगों को पता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है? नंबर 1 स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स करवाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है, कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल बेड का आना, ठीक है, डिपनिंग ऑफ वॉइस इन लार्ज एंड स्ट्रेंथन मसल्स, ठीक है, ये सारे के सारे कौन करवाता है? ये काम करवाती हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना, और टेस्टोस्टेरोन फिर ये नीचे स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये करवाता है। ओके, सो दीज आर द टेस्टिकल्स, और यहाँ पे दिस इज द पाउच जिसे हम स्कॉर्टम कहते हैं, एंड दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे स्पर्म बनता है, ठीक है। बाकी ये बता दिया था रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ओके, इसके बाद है ओवरीज, ठीक है। तो ओवरीज हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं, और ये भी पेयर में होती हैं हमेशा। और ओवरीज का काम क्या होता है? तो पहले अगर नॉर्मल लोकेशन की बात करें, तो अ पेयर ऑफ ओवरीज इज लोकेटेड इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी इन फीमेल्स, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, ठीक है। जो हार्मोन रिलीज करते हैं तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है, दीज आर द ओवरीज, ठीक है, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं। अब क्या काम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, तो देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या करवाता है? मेंटेन oogenesis, जो ओवा की प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ एफएसएच, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जब सफिशिएंट अमाउंट में होता है तो ये एफएसएच की रिलीज को कम कर देते हैं, ठीक है। साथ साथ में और क्या है तीसरे नंबर पे? इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन को ये प्रमोट कर रहा है। और इसके बाद क्या है कि इट कंट्रोल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, growth of uterus and vagina, and appearance of pubic hair, sweetening of voice and onset of menstruation, ठीक है। ये सारे के सारे काम किसके हैं? एस्ट्रोजन के। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है भाई? तो इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, तो अगर हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओवम आया है तो प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है, ठीक है। और साथ साथ में ना सिर्फ प्रिपेयर करता है बल्कि प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन कम हो जाए तो देयर इज अ चांस ऑफ मिसकैरेज, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ना सिर्फ इम्प्लांट करवाता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसकी इम्प्लांटेशन के साथ साथ प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करता है। और साथ साथ में मेमरी ग्लैंड जो होते हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? तो यहाँ तक हमारा गोनेड्स कंप्लीट होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? हमने ऑलमोस्ट इतने हार्मोन्स पढ़ लिए ना, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। हमने हाइपोथैलेमस के कितने हार्मोन्स पढ़े हैं? 5-6 उसके रिलीजिंग फैक्टर पढ़े हैं, और 2 डायरेक्टली हार्मोन्स पढ़े हैं, ठीक है। तो कितने? तकरीबन 7 हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से, ठीक हो गया। सिमिलरली 6 हार्मोन्स हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के पढ़े हैं, ठीक है। थायराइड के 3 हार्मोन, पेंक्रियास के कितने हार्मोन्स? 2 हार्मोन्स, ठीक है, और साथ में एंडोक्राइन का पार्ट अलग है, ठीक है। पैराथायराइड का कितने हार्मोन? 1 हार्मोन पैराथॉर्मोन, ठीक है। इसके साथ साथ और कितने हार्मोन्स पढ़े?
नहीं, इमरजेंसी समथिंग जो कि हमें बहुत जल्दी जल्दी में होती है, ठीक है। और स्ट्रेस, स्ट्रेस कुड भी किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पीनियल, पीनियल का एक पढ़ा, वेरी गुड। और क्या पढ़ा, पीनियल ग्लैंड का एक पढ़ा, थाइमस का एक पढ़ा, ठीक है, थाइमोसिन हो गया, ठीक है। ओवरीज के दो पढ़े, टेस्टिस का एक पढ़ा, ठीक है। तो समहाउ आपके ना कितने, कुछ लगभग में 30 हार्मोन्स तो हो गए होंगे, ऑलमोस्ट इतने तो होंगे, 30 नहीं तो 20 तो पक्का है। इतने हार्मोन्स हैं, ये आप लोगों को पता होने चाहिए फिंगर टिप्स पे किसका क्या काम है, ठीक है। और इनकी जो भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके चलें, अच्छी बात है। मैं अब रैंडमली पूछ लूंगा किसी से। ये बताएं मुझे अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड को तो हमने स्किप ही कर दिया, एड्रिनल ग्लैंड की भी 3 लगा दो, कलेक्टिवली 3 लगा दो, ठीक है। अच्छा ओके, मुझे ये बताइए कि ओके, कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, थायराइड का एक हार्मोन है, थायराइड और दो कौन से हार्मोन रिलीज करता है कैल्सिटोनिन के अलावा, कौन से होते हैं, T3 T4, T4 का दूसरा नाम, टायरोसिन, T4 थायरोक्सिन, वेरी गुड। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ओके ठीक है, चलें भाई। बाकी आप आज की क्लास का टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हम कल बात करेंगे इन हॉर्मोन्स के ऊपर, और कल ना मैं पूछ लूंगा किसी से, और हम कल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और जो भी चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह कल देखेंगे, और फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स वो देखेंगे कि हार्मोन काम कैसे करते हैं। और यस, बस दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। किसी को कोई सवाल है तो लेट मी नो, नहीं तो आप लोग लीव कर सकते हैं। गुलाम दस्तगीर, क्या कमेंट है आपका, लिस्ट बना के भेजूं मैं, लिस्ट ऑनलाइन मिल जाएगी आपको यार, ये खुद बनाओ आप लोग लिस्ट ना, लिस्ट आप लोग खुद बनाएं। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। चलें भाई, होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।